के अंदर ही तो आता है दिल्ली स्टेट, और दिल्ली देश का ताज है। अरविंद केजरीवाल जी देश के दिलों पर राज कर रहे हैं। 5000 रुपए के अबब स्टंट डलता है भाई साहब, और 20 से 25 हजार रुपए ऊपर लगते हैं। उसी स्टंट को अगर हार्ट अटैक आता ना, स्टंट की कीमत 11,625 में अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट डालने का काम करती है। वो करप्शन फ्री बचाने का काम करती है। वो अरविंद केजरीवाल जी का गुड गवर्नेंस बोलता है। गवर्नमेंट का गुड गवर्नेंस बोलता है। भारतीय जनता पार्टी डाका डालने का काम कर रही है, डाका डालने का काम कर रही है। उसी के अपोजिट में अरविंद केजरीवाल जी उस डाके को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने गोरख धंधा मचा दिया भाई साहब। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा जी, इस पे क्या कहेंगे आप? बिहार में जितनी भी बरसातें हो रही हैं, धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं, और मोदी सरकार कहती है कि डेवलपमेंट होता जा रहा है। देखिए, देखिए आप जो बोल रहे हैं जी, आप बोल रहे हैं कि बिहार के अंदर, बिहार क्या, जी, आज तक हम सुनते थे अभी तक जी, कि इस देश के अंदर नितिन गडकरी जो है बीजेपी के सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। वो सड़क एंड परिवहन मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं देश के। आप ये बताइए उनका काम कहाँ चला गया? मोदी जी की कैबिनेट में है ना, सेंट्रल मिनिस्टर है, अब भी उनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, अब भी तो है ना। ये भाई साहब करप्टेड लोग हैं। ये टेंडर पास करते हैं, उसके बाद जियो आता है, उसका जियो आने के बाद उसका पैसा खा जाते हैं। अगर पैसा नहीं खाया होता, प्रीवियस गवर्नमेंट में किसी में हमने पुल नहीं गिरते देखे, इतने पुल नहीं गिरते देखे। आप ये बताए 13 दिन के अंदर 19 पुल ध्वस्त हो जाना, ये क्या है? क्या है? क्या है? विकास है भाई, विकास। इसको विकास बोलते हैं, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। अटल ब्रिज में भी दरार आगे चलने से पहले अटल ब्रिज नहीं, जितने बीजेपी के शासन काल में जितने भी ब्रिज बने हैं, जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है भाई साहब, सभी पर आरटीआई ठोक के अगर देश का युवा, देश का ये यूथ और देश का नॉलेजेबल पर्सन अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जांच मांगता है कि इसमें कितने एक का मसाला लगाया हुआ है, कितने पे इसका टेंडर पास था, कितने में इसमें आयरन डलना था, कितने पर इसमें सीमेंट लगना था, सारी चीजों का अगर इनसे सवाल मांगा जाए भाई साहब, ये सारी कहा था ना अरविंद केजरीवाल जी ने, सारी पार्टी जेल में होगी। अगर ईडी और सीबीआई 2 दिन के लिए मेरे को दे दी जाए, 24 घंटे के लिए, तो सारी जो आधी से ज्यादा बीजेपी है ना, सारी की सारी कुछों को छोड़कर सारी की सारी बीजेपी जेल के अंदर होगी भाई साहब। ये जेल के अंदर प्रूफ दिया इन्होंने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने। ये तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, फूड एंड सप्लाई देख लीजिए, जगह जगह के इनको मोस्टली मिनिस्ट्री है इनके पास। देश की सेंट्रलाइज पार्टी है, देश के अंदर सत्ताधारी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, प्रेजेंट टाइम में रूल कर रही है, देश के अंदर सत्ता कर रही है। आप देखिए, ये जो है ना, ये केवल देश को गुमराह करने वाले लोग हैं, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जिस नारे का समर्थन हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है, सिख भी करता है, ईसाई भी करता है। जो प्रथम कक्षा में हिंदू के बच्चे को पढ़ाया जाता है, मुसलमान के बच्चे को पढ़ाया जाता है, सिख के बच्चे को पढ़ाया जाता है, ईसाई के बच्चे को पढ़ाया जाता है, सारी कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उस नारे को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल करता है। हम इसकी आलोचना करते हैं। जो इस भाईचारे में दरार डालने की कोशिश करेगा, उसको देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर ऐसे गंदे लोगों का सत्ता से निष्कासन करेंगे। 400 पार का नारा दे रहे थे देश के अंदर, संविधान बचाओ। संविधान बचाने के लिए इंडिया अलायंस का गठन हुआ। इंडिया अलायंस ने आज विपक्ष में राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया जाता है। विपक्ष के नेता है ना, देश के विपक्ष ने चुना है उन्हें, विपक्ष ने चुना है ना, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, ऑफ कर दिया जाता है। और लोकसभा स्पीकर कैसी रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं ओम बिरला जी कि मेरे पास माइक का बटन ही नहीं है। जब उनको माइक ऑफ करने का, अगर कोई भी एनीथिंग, कोई भी पर्सन, वो पार्लियामेंट का सदस्य है, अगर कोई भी बोल रहा होता है, उसकी आवाज को बंद कर देते हैं। वो बटन कैसे आ जाता है उनके पास? राहुल गांधी जी का क्या उस सदन के मेंबर नहीं है क्या? सदन के मेंबर है ना। ये क्यों अन्याय हो रहा है देश में? ये अन्याय क्यों हो रहा है? ये देश के अंदर करप्टेड पार्टी है, देश के अंदर भ्रष्टाचारी पार्टी है। देश के अंदर आएगा तो अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था वाला मॉडल आएगा। जगह जगह अरविंद केजरीवाल जी ने देश के, दिल्ली के खास तौर से युवाओं को रोजगार देने के लिए जगह जगह रोजगार मेला लगाए। देखा ना, रोजगार मेला लगाए थे ना, लोगों को रोजगार मिला। आज उसी सीएम को जेल में डालने का काम किया।
जिस पर शराब की नीति में अभी तक कोई एलिगेशन जो उन पर आरोप लगे वो एविडेंस उसके साक्ष्य है कोर्ट के अंदर ईडी और सीबीआई सेंटर के इशारे पर अभी तक सबमिट नहीं कर पाई। ये देश के अंदर चल क्या रहा है? अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था वाला मॉडल बोलता है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी की सोच को ना फॉलो करने वाले लोग इस देश के अंदर बहुत हैं, बहुत लोग हैं। ये 2017 के अंदर एमसीडी के इलेक्शन में बदनाम करते थे अरविंद केजरीवाल जी को, बदनाम करते थे ना कि 13,000 करोड़ लौटा दो एमसीडी का, 13,000 आम आदमी पार्टी खा गई, 13,000 करोड़ आम आदमी पार्टी खा गई, वो खा गई, फलाना खा गया, ये ड्रामाबाजी करते थे। इनकी स्टेटमेंट ही से मैच नहीं करती थी। वो 13,000 का हुडन छप्पा रहा है एक मिनिस्टर, और एक छप्पा रहा 25,000 करोड़ का। 25,000 करोड़ खा गई आम आदमी पार्टी, एमसीडी में घोटाला कर दिया, एमसीडी को वापस करो। ये वही दुष्प्रचार करने वाले लोग थे। दिल्ली की जनता बहुत खुश है अरविंद केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस से। दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश का ताज है, और जो ताज जिसके सिर पर रखा है वो समझ लो देश पर राज कर रहा है। वो देश के दिल्ली देश का ताज है ना, और ताज के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को सुपुर्द किया हुआ है देश की जनता ने। ये देश देश के अंदर ही तो आता है दिल्ली स्टेट, और दिल्ली देश का ताज है। अरविंद केजरीवाल जी देश के दिलों पर राज कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।